माँ कृपा स्टेनो क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 88 एवं आदेश 35 में अंतराभिवचनीय वाद के बारे में प्रावधान किया गया है। विराम। यह एक ऐसा वाद है जो वादी एवं प्रतिवादियों के बीच नहीं होकर प्रतिवादियों के बीच ही होता है। विराम पैरा। धारा 88 में यह कहा गया है कि अंतराभिवचनीय वाद वहाँ संस्थित किया जाता है जहाँ दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के विरुद्ध किसी ऐसे व्यक्ति से प्राप्त होने वाले ऋण या किसी अन्य चल अथवा अचल संपत्ति का दावा करते हैं जो उस ऋण या संपत्ति में भार या खर्चों, चार्जेस और कॉस्ट के अलावा अन्य कोई हित नहीं रखता है। विराम। ऐसा व्यक्ति उन व्यक्तियों के विरुद्ध यह विनिश्चित कराने के लिए कि ऐसा ऋण, धन या संपत्ति प्राप्त करने का कौन व्यक्ति हकदार है, एक अंतराभिवचनीय वाद संस्थित कर सकेगा। विराम पैरा। आदेश 35 नियम 1 के अनुसार अंतराभिवचनीय वाद में वादी एवं प्रतिवादियों या उनमें से किसी के बीच दुर्भिसंधि नहीं होनी चाहिए। विराम। अस्थायी व्यादेश कब अनुदत्त किया जा सकता है? सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 39 नियम 1 के अनुसार अस्थायी त्रयादेश निम्नांकित दशाओं में जारी किया जा सकता है। जहां बाद में की संपत्ति को बाद के किसी पक्षकार द्वारा नष्ट किए जाने, नुकसान पहुंचाए जाने या अंतरित किए जाने का खतरा हो। जहां प्रतिवादी ऋणदाताओं के साथ कपट करने के लिए अपनी संपत्ति को हटाने या व्ययन करने की धमकी देता हो या ऐसा करने का आशय रखता हो, अथवा जहां प्रतिवादी वादी को वादग्रस्त संपत्ति से बेकब्जा करने अथवा उसे अन्यथा क्षतिग्रस्त करने की धमकी देता हो। विराम। उपरोक्त परिस्थितियों में न्यायालय वाद के अंतिम निर्णय तक अथवा अग्रिम आदेशों तक उपरोक्त कार्यों से प्रविरत रहने के आशय का अस्थायी व्यादेश जारी कर सकेगा। मूल डिक्री की अपीलों के क्या प्रावधान है? सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 96 से 99 तक में तथा आदेश 41 पुनर्विलोकन किसी निर्णय, डिक्री अथवा आदेश में रह गई विधि, तथ्य या प्रक्रिया संबंधी गलती अथवा त्रुटि को सुधारने या दूर करने की प्रक्रिया है। विराम। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 114 एवं आदेश 47 में पुनर्विलोकन के बारे में प्रावधान किया गया है। विराम। धारा 114 के अनुसार पुनर्विलोकन ऐसे मामलों में किया जा सकता है जहां डिक्री अथवा आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती हो लेकिन नहीं की गई हो। डिक्री अथवा आदेश के विरुद्ध अपील अनुज्ञात नहीं हो अथवा ऐसा विनिश्चय जो किसी लघुवाद न्यायालय द्वारा मामला निर्दिष्ट किए जाने पर जोर दिया गया हो। पुनर्विलोकन निम्नांकित आधारों पर किया जा सकता है जहां डिक्री, आदेश अथवा विनिश्चय से व्यथित किसी व्यक्ति ने ऐसे नए और आवश्यक विषय का साक्ष्य का पता लगाया हो जिसका कि ज्ञान उसको सम्यक उद्यम करने के पश्चात भी नहीं हो पाया हो, या
जहां डिक्री, आदेश, निर्णय या विनिश्चय में कोई गलती या त्रुटि हो जो अभिलेख से ही स्पष्टतया प्रकट होती हो, अथवा जहां कोई अन्य पर्याप्त कारण विद्यमान हो। हरि सिंह बनाम श्रीमती एस सेठ AIR 1996 दिल्ली 21 के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि पुनर्विलोकन के मामले में डिक्री, निर्णय अथवा आदेश की शुद्धता प्रसंगत होती है। विराम समाप्त। डिक्टेशन अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। धन्यवाद।